Hello everyone, welcome back to the channel. So today in this video I'm going to teach you the types of sentences. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेंटेंस कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है, सेंटेंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं. But for a strong grammar, this topic is very important. आपको पता होना चाहिए कि जिस भी सेंटेंस की आप बात कर रहे हो वो कौन सा सेंटेंस है और कैसे आप अपने सेंटेंस की टाइप्स को चेंज कर सकते हो. So all these things are very important if you want to learn the complete grammar. And so buckle up and we are going to start the topic types of sentences. This topic at the end of this video you won't be having any single doubt in this particular topic, and I will be teaching you what are sentences, what are the different types, and the detailed explanation of each and every type with the examples. So that this topic by the end of this video will be crystal clear for you all. Alright. So without wasting time, let's start. Okay. So simply let's start with that what is a sentence? एक sentence क्या होता है? Okay. So what is a sentence? If I ask you a question, this is the thing we start doing from the first class, but like an exact definition for a sentence, what are you going to answer? क्या होता है sentence? See, let's do it. So, a sentence is a group of words that makes complete sense, has a subject and a verb, and begins with a capital letter and ends with a proper पंचुएशन. तो क्या होता है सेंटेंस वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, एंड उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. एंड लाइक दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन. अगर आपको ये भी नहीं बोलनी है तो यू कैन सिंपली से दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. दैट टू इज करेक्ट. व्हाट इज अ सेंटेंस? A sentence is a group of words that makes a complete sense, has a subject and a verb, and begins with a capital letter and ends with a proper punctuation. वो पंचुएशन जरूरी नहीं है कि हमेशा फुल स्टॉप ही हो या क्वेश्चन मार्क ही हो. देर आर डिफरेंट पंचुएशन. ठीक है. एंड अगर आपको पंचुएशन मार्क्स में भी कोई भी डाउट है तो आई हैव मेरा वीडियो ऑन पंचुएशन टू. यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट. ठीक है. तो क्या होता है सेंटेंस कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाता है, प्लस उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. वर्ब यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ प्रेडिकेट. तो एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है और जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है एंड सेंटेंस के लास्ट में हमेशा एक पंक्चुएशन मार्क आए. सो दिस इज व्हाट सेंटेंस इज. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे द बॉय इज प्लेइंग, तो इसमें द बॉय इज प्लेइंग क्या है? कुछ वर्ड्स का ग्रुप है. ठीक है. एंड द बॉय क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट. प्लेइंग क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट. So, इस तरह से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी है इसमें, है ना. नाउ लास्ट में सेंटेंस के एंड में पंचुएशन मार्क भी लग रहा है. ये जो सेंटेंस है ये पूरा सेंस भी बना रहा है और जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल भी है. सो इज इट अ सेंटेंस? हमारी सेंटेंस की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी हमने सारी देख ली, सारी की सारी चीजें इसमें हैं. तो क्या ये एक सेंटेंस है? एग्जैक्टली इट इज अ सेंटेंस. आई लव आइसक्रीम, आर यू कमिंग विद मी? सो दीज ऑल थ्री आर द सेंटेंसेस जो कुछ वो ग्रुप ऑफ वर्ड से बने हुए हैं एंड एक सब्जेक्ट है, इनमें एक वर्ब है, पूरा कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, प्लस इनमें लास्ट में एक पंक्चुएशन मार्क लगेगा एंड स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटेंस. Alright. So now let's see that why is this topic important to learn? क्यों जरूरी है ये टॉपिक हमारा, which is the types of sentences. आपको किस कौन कौन सी चीजों में हेल्प मिलेगी इसको करने से. ठीक है. Let's see that. So why is it important to learn the types of sentences? So understanding sentence टाइप्स हेल्प अस टू. पहली चीज एक्सप्रेस आवरसेल्व्स क्लियरली. अगर आपको पता होगा कि अच्छा अगर कोई चीज ऐसी बोली है आपको जो आप नहीं करना चाहते हो, कोई चीज बोली जो आप करना चाहते हो, किसी को कोई एडवाइस देनी हो, तो इन सारे अलग अलग वेज में कैसे आप अपने व्यूज को क्लियरली प्रेजेंट कर सकते हो. दैट इज द नंबर वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प यू टू गेन द कॉन्फिडेंस. अगर आप अपने व्यूज ही नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे देन आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगे. सो दैट इज वाई this is the first use for this topic. Next,
आस्क क्वेश्चंस, गिव कमांड्स और शो इमोशंस। सो क्वेश्चंस पूछने के लिए, कमांड्स को देने के लिए और इमोशंस बताने के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, किस चीजों के लिए? कुछ नॉर्मल बात करने के लिए, कोई चीज के लिए नेगेटिव वे में बात करने के लिए, इमोशंस दिखाने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, इन ऑल दीज वेज फॉर लाइक दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, स्पीक एंड राइट इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस में आप अच्छे से बोल पाओगे, अच्छे से सेंटेंसेस को लिख पाओगे। सो ऑल दीज थिंग्स you like these types of sentences are going to help you for all these things. Now let's see that कि sentences के कितने types होते हैं। ठीक है, now let's come to the main thing कि sentences के कितने और कौन कौन से type होते हैं। So how many types of sentences are there? कितने types of sentence हैं? तो उनके फंक्शंस पे, पर्पस पे डिवाइड करके हमारे टोटल 4 तरीके के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। जैसे कि डिक्लेरेटिव, जिसको हम असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। किसी भी चीज का स्टेट बताने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, किसी भी चीज का स्टेट बताने के लिए नॉर्मल जो भी हमारे पॉजिटिव जनरल सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम अपना डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव भी इसको बोलते हैं, ये यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करा जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। नाउ इंपैरेटिव सेंटेंसेस यूज करे जाते हैं जब भी आपको कोई कमांड देनी हो, कोई रिक्वेस्ट करनी हो, तब हम कौन से सेंटेंसेस को यूज करेंगे? इंपैरेटिव सेंटेंसेस को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। किसी भी इमोशन को, फीलिंग को, सेंसेशंस को दिखाने के लिए हमारे जो सेंटेंसेस हम यूज करते हैं वो कौन से हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो कौन से हमारे 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं? असर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव। ठीक है, imperative. Okay, imperative, assertive, interrogative, and declarative. So these are the 4 types of sentences. Got it? अब हम start करेंगे one by one. The okay usage, give informations to make statement positive or negative. Example, affirmative. अब अगर हम बात करें जो हमारे assertive sentences होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? किसी भी सेंटेंस को के स्टेट को बताने के लिए, अगर वो पॉजिटिव स्टेट है सेंटेंस का या नेगेटिव स्टेट है, फॉर दैट हम क्या यूज करते हैं? असर्टिव सेंटेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, she loves reading novels. Sun rises in the east. I am learning English. They are going to the park. He speaks 5 languages. I teach grammar every weekend. तो ये क्या है? हमारे affirmative sentences हैं। And they tell the users, ये पॉजिटिव वे में भी आप इन्हें यूज कर सकते हो, नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव स्टेट में भी आप इन्हें यूज कर सकते हो। ओके नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नेगेटिव के। She doesn't like spicy food. I am not feeling well today. They did not watch the movie. He doesn't live in Delhi. We are not ready yet. The baby is not sleeping. ठीक है, so these all are the sentences जो कि हमने यूज करे हैं नेगेटिव स्टेट में। तो जो हमारा पहला टाइप था डिक्लेरेटिव या असर्टिव, वो दोनों ही स्टेट में यूज करा जा सकता है। पॉजिटिव स्टेट में भी, जैसे हमने पहले एग्जांपल्स देखे, और नेगेटिव स्टेट में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। द एग्जांपल्स यू कैन सी राइट हियर। ऑलराइट, अब लेट्स सी दैट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? So these sentences are used to ask questions. They always end with a question mark. तो ये बहुत ही इजी सेंटेंस है। सबसे पहले तो आपको, अगर लास्ट में आपने ये क्वेश्चन मार्क देखा, तभी आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है। तो जहां पे भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, वो कौन से सेंटेंसेस होंगे? हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। और ये हमेशा क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज करे जाते हैं कि जब भी आप बात कर रहे हो, तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पुट करोगे, तो दैट मीन्स कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का ही यूज करना है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। यस और नो वाले क्वेश्चंस भी हम पूछ सकते हैं। यस और नो वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, कैन यू आंसर? क्या आप यस या नो बोलकर अपना नाम आंसर कर सकते हो? नहीं। But अगर मैं आपसे पूछूं दैट इज दिस योर पेन, यू कैन आंसर यस और नो। तो यस और नो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वो इन सारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे।
जो आपके यस और नो वाले क्वेश्चन होंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? इज, वॉज, वर, am, has, have, and etc. So these are the auxiliary verbs. अब जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब भी आप यस या नो वाले क्वेश्चंस को देखोगे तो वो हमेशा इनसे शुरू होंगे, ठीक है। एंड बाकी जो नॉर्मल है वो आपके डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चंस का मतलब होता है कि डब्ल्यू और एच फैमिली के जो क्वेश्चंस है, जैसे व्हाट, वेयर, whom, हाउ मच, हाउ मेनी, तो ये सारे हमारे होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के क्वेश्चंस। तो ये जहां पे भी आप देखोगे कि जो भी आपका क्वेश्चन है वो येस नो वाला क्वेश्चन हो या डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन हो और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क लग रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी कि जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक तो येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर बोथ ऑफ देम। सबसे पहले देखते हैं येस नो क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ओके, सो डू यू लाइक कॉफी, इस क्वेश्चन का आंसर या तो आप यस में दे सकते हो या फिर आप नो में भी दे सकते हो। तो ये जितने भी इस साइड क्वेश्चंस होंगे हमारे वो यस एंड नो टाइप क्वेश्चंस होंगे और उधर जो भी क्वेश्चंस है हमारे ऑन द अदर साइड ये सारे क्वेश्चंस हमारे डब्ल्यू एच फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। सो डू यू लाइक कॉफी, आर दे कमिंग विद अस, डिड शी कॉल यू, can you speak Spanish? Will you help me? So these are the questions which are of the interrogative sentences. Now let's see the WH questions. What is your name? Where do you live? Why are you sad? Who is your favorite actor? How did you do that? These all are the questions for the WH family. Okay, so I hope कि interrogative sentences क्या होते हैं, these are clear to you. Now let's come to the imperative sentences. Now, imperative sentences. These sentences give commands, request, advice, or instructions. They may end with a full stop or an exclamation mark depending on the tone. तो imperative sentences का basically काम होता है या तो order देना या फिर request करना, advice देना, suggestion देना, command देना. So these all are the like they all come under the imperative sentences. आप एक बार इसकी examples करोगे तो आपको बहुत अच्छे से imperative sentences समझ आ जाएंगे। अब जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हमें किसी को कमांड देनी है, ठीक है, वी आर जस्ट गिविंग ऑर्डर टू समबडी, तो हम कैसे सेंटेंसेस को इंपैरेटिव में यूज करेंगे? क्लोज द डोर, ये क्या है? इंपैरेटिव सेंटेंस है। स्टैंड अप स्ट्रेट, डू योर होमवर्क, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, स्टॉप टॉकिंग। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स फॉर द इंपैरेटिव सेंटेंसेस। ओके, नाउ कम साइड। अब यहाँ पे हमारे अगर हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी से या किसी को एडवाइस दे रहे हैं, then in what manner are we going to frame the sentence? Please help me. Kindly sit down. Don't go there. Take care of yourself. Be careful while crossing the road. So this is how we frame the imperative sentences. अब आपको लास्ट में फुल स्टॉप देख के ये नहीं समझना है कि ये तो हमारे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। नो, जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो उनके लास्ट में फुल स्टॉप भी आ सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है, वो उनकी टोन पे डिपेंड करता है। बस आपको ये चीज देखनी है, सेंटेंस में अगर ऑर्डर दे रहे हैं एंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो वहां पे इंपैरेटिव सेंटेंसेस ही आएंगे। I hope that's clear. Okay, so now let's come to the last part of our sentences, which is the exclamatory sentences. अब देखते हैं कि exclamatory sentences क्या होते हैं और उनके क्या examples हैं. So, exclamatory sentences, these sentences express strong emotions like joy, surprise, anger, sadness, or excitement. They always end with an exclamation mark. तो exclamatory sentences जो होते हैं वो हमेशा कोई feeling या emotion को दिखाने के लिए यूज करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अगर कोई भी फीलिंग्स में टॉकिंग हैप्पी, सैड, एक्साइटेड और गिल्टी, अपसेट, इन सारे इमोशंस को दिखाने के लिए हम कौन सा अपना सेंटेंस यूज करेंगे? सेंटेंस का टाइप दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इनके लास्ट में हमेशा
एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा इंटेरोगेशन मार्क आता था, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। गॉट इट? इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, लास्ट में हमने क्या लगाया? एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ स्वीट ऑफ यू, आई कांट बिलीव इट, व्हाट अ सरप्राइज, वाओ दैट वाज अमेजिंग, ओह नो आई लॉस्ट माय कीज। सो ये सारे क्या है? हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। तो हमारा जो हमारे चार टाइप्स के सेंटेंसेस हैं, दे वो असर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, वो किसी भी चीज का स्टेट दिखाता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस भी और नेगेटिव सेंटेंसेस भी, दोनों उसी में आते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वी डिड वाज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करे जाते हैं और उनके लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क आता है। नंबर 3 इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी कमांड, किसी ऑर्डर, किसी रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन को दिखाने के लिए यूज करे जाते हैं, और इनके लास्ट में फुल स्टॉप भी आ सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस टोन में बात की गई है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा किसी भी इमोशन को दिखाने के लिए यूज करे जाते हैं, उनके लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क ही आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी आर डन विद द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कर देना। एंड इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द डाउट्स, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। दैट्स इट। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।